नमस्कार मित्रों, गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम ब्रजेश है और मैं 2010 से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं अभी तक आप लोगों के साथ मैंने इतने सालों में जो कुछ भी शेयर मार्केट से सीखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इन मार्केट में नए आ रहे हो, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जो गलतियां मैंने भी की थी, ऐसा नहीं है कि वो कोई पहले इंसान है जो शेयर मार्केट में आने के बाद ऐसी गलती कर रहे हैं। वो गलतियां मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में की थी, और जो गलतियों से मैं सीखा, जो भी मेरे अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, और मैं चाहता हूं कि वो गलतियां आप ना करें, जिससे कि आपको भी जो नुकसान मुझे वो आपको हो। तो आइए हम आपके लिए आज फेडरल बैंक की एनालिसिस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी इस कंपनी में होल्डिंग भी है, लेकिन मैं ये आपके सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहा हूं। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लेवें, या खुद से एनालिसिस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फेडरल बैंक है वो 1931 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैप है 28,388 करोड़। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है भारत के अलावा अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान, दुबई, मतलब इन सारी गल्फ कंट्रीज में भी अपना कारोबार करती है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल का प्राइस 134 रुपये 30 पैसे कल इस प्राइस पे क्लोज हुआ है। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें पिछले 1 सालों का, तो ये मई 2022 में 85 रुपये पे था। तो अगर किसी ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसे काफ़ी फायदा होता। वैसे आपको इसमें इसका जो 52 वीक हाई है वो 143 रुपये है, और 52 वीक लो 82 रुपये है। 52 वीक हाई का मतलब कि पिछले 1 साल में सबसे हाई जो है 143 रुपये पे गया है, और सबसे लो ये 82 रुपये पे गया है। इसका पी रेशियो 10.22 है। वैसे पी रेशियो जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, और इसका डिविडेंड यील्ड 1.34% है। और वैसे अगर आपको मैं इसके बारे में और बताना चाहूं तो ये जो कंपनी है अगर आप इसका पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो एक समय तो ये 37 रुपये पे भी था। ये 22 मई 2020 को अगर किसी ने उस समय लिया होता तो आज उसे सीधे हर एक शेयर पे 100 रुपये का फायदा होता। माफ कीजिएगा। और इस 5 साल के दौरान आप देखें काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें हुए हैं। और मैं वैसे आपको बता दूं इसमें 2017 से इन्वेस्टेड हूं, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसके प्राइस में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये ऊपर ही गया है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और आप इसमें पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो 35.7% का रिटर्न इसने दिया है। और इसमें जो ब्रोकर टारगेट, मतलब जो ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं उनका टारगेट 159 रुपये का इसमें लगाया गया है, जो कि वर्तमान में 134 रुपये। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसका अगर आप भी, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट आया है तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये देखिए, ये आपके दिसंबर 22 का रिजल्ट है। इसका टोटल रेवेन्यू जो है वो 5262 रुपये है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक क्वार्टर का है, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1329 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 782 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका 16.66% का है। इसका क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो 2584.9 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स 34.2 करोड़ और टैक्स जो इन्हें दिया है 281 करोड़ का दिया है। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में है इसका 843 करोड़ है। तो अगर आप देखें पिछले सितंबर 21 से, तो आप देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 499 करोड़, 539 करोड़, 587 करोड़, 634 करोड़, 733 करोड़, 843 करोड़। और इसका अर्निंग पर शेयर जो है ये EPS 4 रुपये पर शेयर है। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ का ये है 2798 करोड़। बेसिक अर्निंग पर शेयर पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, वो है 13.2 करोड़। ग्रॉस NPA जो है इनका 2.43% है जो कि इन्हें मेंटेन कर रखा है। और नेट NPA रेशियो जो है इनका 0.73% है। इसके साथ आप अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहें तो आपको बता दूं कि इसमें म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है वो है 32.8% की। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी 27.72% है। पब्लिक की होल्डिंग है 29.93% और अदर्स मतलब जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी है ये अदर्स में आपके ये और भी दूसरे जो एनालिस्ट होते हैं बड़े बड़े वो भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी 9.6% है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो FYI आप देखोगे तो FII और FPI जो होते हैं उनने अपनी होल्डिंग 26.4% से बढ़ाकर 27.72% कर दी है दिसंबर क्वार्टर में। और नंबर जो है इनके जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले जो FII FPI जो इन्वेस्टर थे वो 379 से बढ़कर 417 हो गए हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड ने कुछ अपनी होल्डिंग्स इसमें घटाई है दिसंबर क्वार्टर में, तो उनने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। वैसे कंपनी बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। और इसमें अगर आप इसका कॉर्पोरेट एक्शन देखें, क्योंकि मेरे पास ये 2017 से पड़ी हुई है, तो इसमें देखिए डिविडेंड ये कब से दे रही है। मतलब अगर आप देखें 2003 से, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सिर्फ इनने 2020 में भी कोरोना के कारण इन्हें डिविडेंड नहीं दिया है, नहीं तो उसके अलावा हर साल इनने डिविडेंड दिया है। मैं भी क्योंकि इन्वेस्टेड हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसका डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है 1.34% है। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या न्यूज़ है। और इसमें इन्हें बोनस भी दिया है। अगर आप देखेंगे इसमें तो बोनस इनने 8 जुलाई 8, 2015 को दिया है 1:1। अगर किसी के पास एक शेयर था तो उसको एक शेयर और मिल गया। और उससे पहले इनने 2004 में दिया था, तो ये तो खैर काफ़ी पुराना हो गया।
वोलेटिलिटी को दर्शाता है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। लेकिन इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही बार में कोई बड़ा अमाउंट लेकर इन्वेस्ट कर दें। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि ये सब गलतियां मैंने भी कई बार की हैं, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा परचेज करके चले, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उसके अलावा इसके चार्ट पे को भी आपको एनालिसिस करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि प्राइस कहाँ जा रहा है, क्या रीज़न है, न्यूज़ क्या आ रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ, किसी भी कंपनी के शेयर को में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है उसमें इन्वेस्ट करने पर। और मैं आपको बताऊं तो इसमें कंपनियों ने कंपनियों ने जो है इसमें इसका जो टारगेट दिया है, एक कंपनी ने 159 रुपये का दिया है, एक ने 180 रुपये का दिया है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा शेयर है। आप देखेंगे तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये बहुत अच्छा कर रही है। और बैंकिंग के क्षेत्र में क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें एक्टिव होती है, तो इसलिए आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहें आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये था मेरा आज का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस फेडरल बैंक का। तो आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एनालिसिस कीजिए, खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहे। मैं और आपके लिए इसी तरह से आगे भी रेगुलर कंपनीज की एनालिसिस करता रहूँगा और उसकी जानकारी शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं खुद के लिए एनालिसिस करता हूँ। तो मैं खुद के साथ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी जानकारी शेयर करूँ, ताकि मेरे साथ साथ सबके पास इतना समय नहीं होता, तो मेरे साथ साथ आप लोग का भी फायदा हो। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे कोई सलाह देना हो तो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।